वेलकम टू अगेन उत्तम क्लासेस। उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो में आज हम 25 अप्रैल की करंट अफेयर को कवर करेंगे। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल की करंट अफेयर से टॉप 12 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी 12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉन्च की है? UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की है। ये लॉकडाउन लर्नर सीरीज क्या है, हम स्पष्टीकरण में देखते हैं। लॉकडाउन लर्नर सीरीज को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस संगठन द्वारा ये लॉकडाउन लर्नर्स लॉन्च किया गया है। श्रृंखला भारत में शिक्षकों और छात्रों के बीच कोविड-19 पर ऑनलाइन संवादों की एक श्रृंखला है और इसका प्रभाव कानून, शांति और सतत विकासों लक्ष्यों पर पड़ता है। श्रृंखला को जस्टिस फॉर एजुकेशन ने अपनी पहल के तहत लॉन्च किया है। संवादों का उद्देश्य कमजोर समूह के मुद्दों पर छात्रों को जागरूक करना और गलत सूचना, साइबर अपराध, लिंग आधारित हिंसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव आदि जैसे उभरते मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो लॉकडाउन लर्नर्स जो सीरीज लॉन्च की है वो UNODC ने की है। इस संगठन ने ये सीरीज लॉन्च की है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य ने आपदा मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत की है। टोल फ्री नंबर 14410 के साथ आपदा मित्र हेल्पलाइन कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य लोगों को कोविड-19 से निपटने में सक्षम बनाना है और इसी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। तो आपदा मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत तो की है, इसके साथ साथ आपदा मित्र नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करने में मदद करना है जिन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो इस जो एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य ये भी रहा है कि जिन लोगों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है और एक इन्फेक्शन है जिसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और कोविड-19 से संक्रमित होने का उच्च जोखिम है। तो ये इस एप्लीकेशन का उद्देश्य होगा, उन लोगों की पहचान करना होगा जिन्हें ये इन्फेक्शन है और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है। कोविड-19 के लिए हेल्पलाइन केवल परामर्श, टेलीमेडिसिन और उन लोगों की सुविधा के लिए समर्पित है जिन्हें ज़रूरत है। तो आपदा मित्र जो लॉन्च किया है, हेल्पलाइन लॉन्च की है और इसके नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, वो कर्नाटक राज्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस CSIR संस्था ने कोविड-19 के लिए फेलुदा प्रशिक्षण शुरू किया है? तो फेलुदा प्रशिक्षण शुरू किया है कोविड-19 के लिए जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान। ये एक CSIR संस्थान है जिसने कोविड-19 के लिए फेलुदा प्रशिक्षण शुरू किया है। व्याख्या में देखते हैं, कोरोना वायरस के प्रशिक्षण के लिए फेलुदा प्रशिक्षण किट को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान प्रशिक्षण के तहत जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। सत्यजीत रे की कहानियों में से एक जासूसी चरित्र के नाम पर प्रशिक्षण किट का नाम रखा गया है। प्रशिक्षण किट 1 घंटे से भी कम समय में परिणाम वितरित करती है और इसकी कीमत कम होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कार्य करता है। तो फेलुदा प्रशिक्षण शुरू किया है एक CSIR संस्थान ने जिसका नाम है जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम डिजिटल पाठ्य सामग्री को उपलब्ध करवाने में मदद करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। विद्यादान ई-लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उपयोग के लिए दीक्षा ऐप पर प्रकाशित होने से पहले सामग्री की निगरानी शैक्षणिक वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा की जाएगी। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? एडम हिगिनबोथम को।
विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 को एडम हिगिनबोथम को उनकी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए 5,000 डॉलर के नगद पुरस्कार के साथ प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 1999 में स्थापित किया गया था। नॉरफील्ड में नॉर्विच विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। वॉरमोट और शिकागो स्थित प्रित्जकर मिलिट्री फाउंडेशन द्वारा भाग में प्रायोजित किया गया। इस पुस्तक ने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा एंड्रयू कार्नेगी मेडल फॉर एक्सीलेंट इन नॉन फिक्शन भी पुरस्कार जीता। तो एडम हिगिनबोथम को विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 मिला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में बाधा न आए। संपर्क दीदी के माध्यम से छात्र महामारी के दौरान अपने घरों में ही एनिमेटेड व्याख्यान का उपयोग कर सकते हैं। तो संपर्क दीदी नामक एक मोबाइल लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो 2020 में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को चिन्हित करने के लिए देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे, यानी किया। वह इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम राज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। तो इस अवसर पर उन्होंने एक एकीकृत ई ग्राम पोर्टल भी लॉन्च किया और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो पंचायती राज जो लागू हुआ वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अर्थात 24 से 30 अप्रैल तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो इस महीने के लास्ट वीक में यानी 24 से 30 अप्रैल तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह इस वर्ष यानी 2020 में अप्रैल के लास्ट वीक में 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। वर्ल्ड यानी विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू किया गया वार्षिक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह अर्थात 24 से 30 अप्रैल में मनाया जा रहा है। यह दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन बच्चों को टीकाकरण करने में मदद करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो टीकाकरण से पूरी तरह या आंशिक रूप से वंचित है। वर्ष 2020 की थीम यानी इस जो सप्ताह की जो थीम रही है वो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है। तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह इस वर्ष 2020 का 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस श्रेणी के तहत जम्मू और कश्मीर यूटी को अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, वो कौन कौन से मिले हैं? तो यह पुरस्कार जो दिए गए हैं वो अलग अलग 3 श्रेणियों में 3 पुरस्कार मिले हैं जम्मू और कश्मीर को। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है हमारा नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, एक ये मिला है। और दूसरा है ग्राम पंचायत विकास ग्राम योजना पुरस्कार। तीसरा है भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत दिए गए। तो ये तीनों पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में जम्मू और कश्मीर यूटी को मिले हैं 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कारों का उद्देश्य ग्राम सभाओं की संस्था को मजबूत करना है। तो 2020 के जो राष्ट्रीय पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए गए हैं वो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने किस राज्य में कोविड-19 नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मिजोरम राज्य सरकार ने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य में कोविड-19 नामक से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मिजोरम की राज्य सरकार ने। और विभाग कौन सा है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने। तो मिजोरम में सूचना और
संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एप्लीकेशन कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन अवधि के दौरान आसान और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ट्रक ड्राइवरों और राज्यों के बाहर आवश्यक सामान ले जाने वाले अप्रेंटिस के लिए है। मोबाइल ऐप एम कोविड-19 ड्राइवरों को अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन पास के रूप में कार्य करेगा। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने मिजोरम राज्य सरकार के साथ एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एम कोविड-19। तो ये क्या काम करेगा? ये परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ट्रक ड्राइवरों और राज्य के बाहर जो आवश्यक सामान ले जाने वाले अप्रेंटिस के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2020 में किसने भारत में गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए 2 वेब पोर्टल ई ग्राम स्वराज और स्वामी योजना का शुभारंभ किया है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज और स्वामी योजना गांव में विकास के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए इसका शुभारंभ किया है, ई ग्राम स्वराज और स्वामी योजना का। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए 2 वेब पोर्टल और ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना शुरू की है। ई ग्राम ऐप गांवों में योजनाओं की योजना बनाने से लेकर उन्हें पूरा करने तक की गति में मदद करेगा। ग्रामों में संपत्तियों की मैपिंग में स्वामित्व योजना ड्रोन का उपयोग करेगी। इससे संपत्तियों पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। तो 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ई ग्राम स्वराज और स्वामी योजना यानी स्वामित्व योजना। तो और किस लिए किए हैं? ये गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य में ये अंबुबाची मेला फेमस है। अंबुबाची मेला कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में हर साल आयोजित होने वाले अंबुबाची मेले को इस क्षेत्र और राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है और लाखों भक्त और आगंतुक इस शुभ अवसर पर इकट्ठा होते हैं। तो कामाख्या मंदिर को देवी शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो 52 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर को देवी शक्ति 52 पीठों में से एक माना जाता है। अंबुबाची मेला असम राज्य में फेमस है और ये असम राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी 25 अप्रैल की करंट अफेयर। इसमें हमने टॉप 12 क्वेश्चंस पढ़े और 25 अप्रैल की हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट्स नहीं था। और अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 26 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।